पूरा देश रामलला की तैयारी में जुटा है। ऐसे में कांग्रेस चारों शंकराचार्य का नाम लेकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद शंकराचार्य के बारे में। आखिर कौन थे पहले शंकराचार्य, कैसे बनते हैं शंकराचार्य, क्या काम होता है शंकराचार्य का। जोहार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो विद आरसी। बात आज से करीब हजारों साल पहले की है, जब सन 788 में केरल के कलाड़ी में जन्म लिया एक बालक, नाम रखा गया शंकर। गौरतलब है कि पिता शिव गुरु भट्ट और माता अम्बा को बहुत दिनों तक शिव की आराधना करने के पश्चात यह बालक उन्हें हुआ। बालक में एक अलग ही प्रतिभा सबको दिख रही थी। कहा जाता है कि बालक शंकर 2-3 साल की अवस्था में ही अपनी भाषा मलयालम सीख ली। जब ये महज 3 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। माता ने 5 साल की उम्र में शंकर को शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गौरतलब है कि गुरुकुल में जिस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी को 20 साल का समय लगता है, बालक शंकर ने महज 2 साल में ही ग्रहण कर ली। अपने शिक्षा प्राप्त कर शंकर अपने घर कलाड़ी लौटे। तब एक दिन अगस्त्य मुनि उनके घर आए। उन्होंने माता को बताया, बालक शंकर होंगे तो तेजस्वी, पर उनकी उम्र मात्र 32 साल की है। इधर शंकर अपने मन को संसार से हटाकर एक सन्यासी बनने का बना लिया था, पर माँ अपने इकलौते पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। बताया जाता है कि एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त का फायदा उठाते हुए बालक शंकर ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यासी लेने की आज्ञा दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माता बच्चे की जान बचाने के लिए सन्यासी लेने की आज्ञा दे दी और तभी मगरमच्छ ने उनके पैर छोड़ दिया और इस तरह बालक शंकर शंकराचार्य बनने की राह में चल पड़े। तब वे 8 साल के थे। बालक शंकर ओमकारेश्वर में महर्षि गुरु गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किए। 12 साल की उम्र में बालक शंकर सारे शास्त्रों को जान चुके थे। यहीं उनका नाम शंकर से शंकराचार्य पड़ा। अपने ज्ञान को परखने के लिए शंकर ओमकारेश्वर से काशी आए, जहां उनके कई शिष्य बन गए। यहीं से उन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान देना शुरू किया। शंकराचार्य ने अपने जीवन में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जो हिंदू धर्म में उनके सबसे बड़ा योगदान था। मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान आध्यात्मिक होती है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला गोवर्धन मठ, जो पूरी उड़ीसा में, दूसरा शारदा मठ, जो द्वारका धाम गुजरात में, तीसरा ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड में, और चौथा श्रृंगेरी मठ है, जो रामेश्वरम में स्थित है। बता दें कि इन्हीं चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्माचार्य पद दिया गया है। बता दें कि आदि शंकराचार्य सर्वप्रथम चारों मठों में अपने पहले 4 शिष्यों को शंकराचार्य का कार्यभार देकर वे केदारनाथ चले गए, जहां वे 32 साल की उम्र में समाधि ले लिए थे। केदारनाथ मंदिर के पीछे आज भी उनकी प्रतिमा बनी हुई है। अब जानते हैं कि कैसे बनते हैं शंकराचार्य। बता दें कि शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। माना जाता है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने तन मन से पवित्र हो। ये जरूरी हो कि वे 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता हो। साथ ही शंकराचार्य पद के लिए चुना गया व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुख हो आचार्य महामंडलेश्वर, प्रतिष्ठित संतों के सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मोहर लेनी पड़ती है। तब जाके शंकराचार्य की पदवी मिलती है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को हिंदू धर्म की सही राह बताना और धर्म को सुरक्षित रखना। तो ये थी हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य से आज के शंकराचार्यों की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इसे हिंदू धर्म के हर व्यक्ति तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।